नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं 11 स्पोर्ट्स। अभी हम लोग पहुंचे हुए हैं निरसा के सिनेमा हॉल मोड़ स्थित स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड के पास। और आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ कस्टमर ऐसे पहुंचे थे जिनका कहना था कि उन्होंने जो लोन लिया था उसकी किस्त की अदायगी भी कर दी थी, बावजूद उसके उनका लोन जो है यहाँ पर क्लोज नहीं दिखाया जा रहा। यहाँ पर जो कार्यरत हैं उनका कहना है कि इनकी लोन की जो किस्त है वो अभी भी बाकी है, अधूरी पड़ी हुई है। जबकि जो कस्टमर यहाँ पहुंचे थे उन लोगों का कहना है कि हमने किस्त पूरी कर दी है और हमको जो रिसीव देने जाते थे, जो लोन की किस्त लेने जाते थे, उन्होंने रिसीव भी करके दिया कि आपका लोन क्लोज कर दिया गया। लेकिन ऑफिस पर आने पर यहाँ पर पता चल रहा है कि उनकी लोन की जो किस्त है वो अभी भी बकायदा चल रही है, जिस कारण कस्टमरों के बीच में रोष व्याप्त है। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये फ्रॉडगिरी हो रही है। और यहाँ पर जो कार्यरत अभी जो वर्तमान में यहाँ पर कार्यरत कर्मचारी हैं उनका कहना है कि इस कंपनी में कार्यरत 7 लोगों के विरुद्ध उन लोगों ने लिखित शिकायत भी थाने में दी है कि वो जो 7 लोग थे उन्होंने कस्टमरों के साथ फ्रॉडगिरी करी है। वो एजेंट के तौर पर वहां से कलेक्शन करके लाते थे, लेकिन काफी पैसे का गबन किया गया। अब देखना यही होगा कि क्या कुछ इसमें प्रशासन की तरफ से पहल की जाती है और क्या कुछ ऐसे जो बिलिंग कंपनियां चल रही हैं जो फाइनेंस कर रही हैं और पैसों का जो गबन हो रहा है, जो बंदबांट हो रहा है, उस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। क्लियर करने के बावजूद भी यहाँ बोला जा रहा है ओवर ड्यू है, और इसके लिए हम लोग को बहुत ही परेशानी हो रही है। कहीं पर भी हम लोग पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। कितने का लोन लिया था और कब लोन लिया था? 40,000 का लोन लिया था सर, कम से कम 2 साल 3 साल तो हो ही गया होगा। उसके बाद बकायदा जो महीने की किस्त होती है वो बकायदा समय पे समय हम लोग दे रहे हैं। और एक बार मैं मोटा अमाउंट इनको दिए, जहाँ पे ये लोग बैठ के एक जगह पैसा कलेक्ट करते थे। उसके बाद से जो वो पैसा लिया वो बंदा गायब है, और यहाँ पे आ रहे तो बोले इतना आपका ड्यू है। क्या कुछ नाम था उस बंदे का? उस बंदे का नाम था सौरभ दत्तन, ऐसा कुछ नाम था उसका। इनके तरफ से क्या बोलना है, कितना ड्यू बता रहे हैं? इनका तरफ से ड्यू बता रहा 26,000 कुछ, और आपको जो रिसीविंग दी गई थी उसमें क्या? उसमें 80 रुपया था। सुमन सर को हम नल दिए हैं तो बोल रहा था जो दीदी आपका नल खत्म हो गया 6 महीना पहले। तो नल खत्म हो गया तो हम बोला भैया मेरा ये दीजिए, नल भरने फॉर्म भी लिया है। तो बोल रहा है नहीं अभी कंपनी बंद है, पैसा नहीं मिलेगा। तो बोली ठीक है मेरा ओनेसी पेपर दे दीजिए खत्म जो हुआ है। तो बोलता है जो ठीक है हम 10 तारीख को मेरा भैया को फोन किए है जो आपको व्हाट्सएप कर देंगे। तो व्हाट्सएप कर नहीं किया, मेरा भैया दूसरा फोन किए है तो बोल रहा है फोन तो बता रहा है जो ब्लॉक हो गया, उसका फोन किसी ने नहीं लगाया। बोल रहा है नहीं ब्लॉक कर दिया है, सुमन भाग गया है पैसा लेके। 8 महीना लोन भरे हैं और बाकी हम क्लोज करे थे। तो सर गए थे वहाँ पर, वो हमको एक तो कागज में साइन करके दिए और हमारा नाम लिख के दिए। हम कार्ड मांगते रहेंगे लेकिन हमको कार्ड दिए नहीं है। अभी यहाँ पर आए, अभी क्या परेशानी हो रही है? अभी हम आईडी के लिए आए सर, मेरा आईडी नहीं हटा रहे हैं लोग। हम कहीं लोन ले रहे हैं, हमको लोन नहीं मिल रहा। क्या बोलना है इन लोगों का? वो बोल रहा कि हमको पैसा भरो पूरा तब आपको आपका आईडी हटेगा। आप पैसा मामला वही है जो हम लोग 5 महीना पहले हम सुमन सर से बात किए थे, सर आपका मैंने जो पेमेंट हम लोग क्लियर कर दिए तो इनूस पेपर तो आपको कहे नहीं दे रहे। तो हमसे बात हुआ सर देखिए आपको इनूस पेपर मिल जाएगा 10 तारीख को। हम थोड़ा तबीयत मेरा खराब है तो आपको 10 तारीख को इनूस पेपर मिल जाएगा। फिर हम आपको मोटामोटी 16 तारीख को उसको कॉल किए थे तो 16 तारीख को फिर से बोले सर आप क्या कर रहे हैं सब। तो फिर देखिए सर मेरा फिर से तबीयत खराब हो गई, आप एकदम गारंटी रखिए चाहे जो 6 तारीख को हम लोग कलेक्शन करने जाते हैं उस 6 तारीख को हम दे देंगे। तो फिर नहीं आया तो उसके बाद हम कंपनी को आए, आके बताए जो सर ऐसा ऐसा बात है। तो हम आके रिकॉर्डिंग भी सुनाए, मैंने ऑफिस यही है ठीक है, और रिकॉर्डिंग भी सुना। तो सर बोला जो ठीक है सर आपका रिकॉर्डिंग तो सुन लिया है, तो सोमेन सर भाग गया तो आप लोग का एक लिखित देना पड़ेगा। तो हम लोग लिखित भी दिया। तो अभी आके हम लोग बात किए तो बोला देखिए आपका लिखित तो हम लोग का अप्रूवल कर दिए, तो आप 14 तारीख तक कुछ आप लोग का ड्यू हट जाएगा। अब देखिए क्या कर सकते। इसका मकसद यही था कि हम लोगों के पहले पीछे कुछ एम्प्लॉय थे जो क्या बोलते हैं कस्टमर के ईएमआई मतलब फ्रॉड करे थे, ठीक है। वो उसके बेस में हम लोगों ने कंप्लेन भी कराया थाने में, जो कि मतलब जिन जिन लोगों का एविडेंस प्रॉपर वे में मुझे मिला है उन लोगों के एविडेंस के बेस पे हम लोगों ने उनपे थाने में कंप्लेन करा है, जिसका बात आगे तक चल रहा है। वो थाना पे जैसे ही उनके नाम पे एफआईआर बुक होगा ना, देन ये इन लोगों का पोस्टिंग सेम टाइम हो जाएगा। यानी आप हाँ बोलिए। कहीं ना कहीं मानते हैं कि आपके स्टाफ के द्वारा इन लोगों के साथ फ्रॉड किया गया? नहीं, स्टाफ के द्वारा पे जहाँ पे हुआ था, जैसे कुछ मेंबर हाँ स्टाफ के द्वारा प्रॉपर वे में हुआ है, हम ये नहीं कहते हैं। लेकिन हमारी कंपनी
कुछ लोगों के ना खुद की कमी के कारण से ये फ्रॉडिंग हुआ है। जैसे हम जब लोन डिस्बर्स करते हैं ना, उस समय कस्टमर को हम प्रॉपर वे में बताते हैं कि आप जिस ईएमआई के थ्रू आप लोन दिया जाता है, हम लोग 24 महीने का इंस्टॉलमेंट करते हैं। उसमें क्या बताते हैं कि आपका हर महीने का किस्ती जो लोन ऑफिसर तक जाते हैं ना, उनसे अगर एक किस्ती से एक भी रुपया ज्यादा देना हो तो आपको प्रॉपर वे में ब्रांच आके जमा करना पड़ेगा। एक ईएमआई से ज्यादा आपको एक भी रुपया नहीं देना होगा। उनका एविडेंस हम लोग रख के अपने थाने में कंप्लेन करा है। कुछ मेंबर का पोस्टिंग हो गया है और कुछ मेंबर का मतलब पोस्टिंग अभी पेंडिंग में। फर्स्ट फेज वाला मेरा बोरोवर जितनी भी थी उनका क्लियर हो चुका है, और सेकंड फेज वाला और ये थर्ड, सेकंड में थोड़ा बोरोवर का है प्रोसेसिंग में, कुछ दिन में पोस्ट हो जाएगा, और थर्ड वाले में सारा क्लियर होगा। 11 स्कोप्स के लिए निरसा विधानसभा से संदीप शर्मा की रिपोर्ट।